पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और आगजनी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बार फिर हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। यहाँ हुगली में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हुगली के रिश्रा में हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस जुलूस में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए। दिलीप घोष के जाने के बाद अचानक दो संप्रदायों में मारपीट शुरू हो गई। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव किया गया। हावड़ा में हुई इस हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पथराव किया जा रहा है और वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के बाद लगातार 2 दिन तक अशांति के बाद शिवपुर क्षेत्र में स्थिति बिगड़ गई थी। कई घंटों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। सासाराम हिंसा में बोले अमित शाह, हम दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। नवादा में अमित शाह की जनसभा में सासाराम हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हमारी सरकार में दंगे नहीं होते हैं। हमारी सरकार बनने पर दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। शाह ने सासाराम में सभा को रद्द होने पर कहा कि आने वाले दिनों में सासाराम में सम्राट अशोक की याद में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और यहाँ उस समय कार्यक्रम में शिरकत मैं करूंगा। एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और वह उस कार्यक्रम में शिरकत करने सासाराम आएंगे। कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो, सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते। देहरादून मसूरी रोड पर बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 31 लोग घायल। उत्तराखंड में मसूरी से देहरादून आ रही उत्तराखंड रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार हादसे में 31 सवारी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 महिलाएं सवारियों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए और दून अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं
हरियाणा के भूपेंद्र मलिक ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे मसूरी से बस देहरादून के लिए रवाना हुई थी। ड्राइवर नशे में था। बताया कि मसूरी से कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उसने चलती बस में जेब से गुटखा निकाला और स्टीयरिंग छोड़ के दोनों हाथों से गुटखा खाने लगा। सड़क पर मोड़ होने के कारण ड्राइवर से गाड़ी संभल नहीं पाई और बस अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। खाई में बस गिरते ही ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगा दी और फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।